हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस बार IMF को यह यकीन दहानी कराई गई है कि कर्जों पर सूद की अदायगी को छोड़कर पाकिस्तान अपने बजट से कोई 401 अरब रुपए इजाफी यानी प्राइमरी सरप्लस हासिल कर लेगा। और इस मकसद के लिए जहां गैर जरूरी अखराजात को कम किया जा रहा है, वहीं दीगर इकदाम के साथ ज़राअत और तामीरात जैसे शोबों में टैक्स वसूलियां बढ़ाई जाएंगी, जिनसे काफी कम टैक्स जमा होता है। लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार के ताज़ा तरीन बयान के मुताबिक अब ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत ने 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद और 85 अरब के अखराजात की कटौती को बजट की मंजूरी से कबल ही बजट दस्तावेजात का हिस्सा बना दिया था। इसलिए एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब किसी नए टैक्स को आयद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP में ज़राअत का कितना हिस्सा है? तकरीबन 23%। और मुल्क में मुलाजमत करने वाले 34% से भी ज्यादा लोग इसी शोबे से मुंसलिक है। लेकिन इसके बावजूद पूरे मुल्क से ज़राअत के शोबे से इकट्ठा होने वाला बराह रास्त टैक्स 10 अरब रुपए से भी कम है। माहिरीन का कहना है कि ज़राअत से हासिल होने वाली टैक्स आमदनी को बाआसानी 1000 अरब रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब तक क्यों नहीं बढ़ सका? इसमें रुकावट वो बड़े जमींदार करार दिए जाते हैं जो खुद पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों के अरकान और इंतहाई बाअसर अफराद हैं, जो कभी नहीं चाहते कि इनकी ज़राई आमदनी पर टैक्स बढ़ाया जाए। इसी तरह मुल्क में रियल एस्टेट सेक्टर को एक ऐसा शोबा करार दिया जाता है जिसमें हर साल अरबों रुपए की टैक्स चोरी होती है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में तकरीबन 500 अरब रुपए सालाना टैक्स चोरी होता है। और ऐसा ही हाल रिटेल सेक्टर का भी है, जिस पर गुज़िश्ता साल लगाया जाने वाला 3000 रुपए फिक्स टैक्स हुकूमत को सिर्फ एक ही ट्वीट पर वापस लेना पड़ा। दुनिया भर में तयशुदा उसूल है कि ज्यादा कमाने वाला ज्यादा और कम आमदनी वाला कम टैक्स अदा करता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। पाकिस्तान में 70% डायरेक्ट टैक्स महज 500 से भी कम कंपनियां अदा करती हैं, और डायरेक्ट टैक्स बहुत कम वसूल होने की वजह से हुकूमत का ज्यादातर इन्हिसार सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, लीवी, टूल टैक्सेस जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस पर होता है, जो गरीब और अमीर को यकसा अदा करना होते हैं। और ये इनडायरेक्ट टैक्स उस वक्त तक आम आदमी ज्यादा ही भरता रहेगा जब तक अमीर तबके से उसकी आमदन के हिसाब से पूरा टैक्स वसूल ना किया जाए।